Hello. So my next video. देखते हैं आज किस टॉपिक पे बात करते हैं। आज मंडे है 28 दिसंबर। अब ईयर एंडिंग भी होने वाला है। सो एंड ऑफ द ईयर हम लोग कहते हैं सक्सेसफुल ईयर कंप्लीटेड, whatever flaws was there and whatever bad happenings happened in the past this year, we will definitely have memories to it and many learnings to it, and how to tackle chronic situations, panic situations. So this year we had more knowledge with the new virus. कभी पॉज लेकर भी वीडियो में बात कर लेना चाहिए। इससे हमें सीख भी मिलती है कि हम कुछ सोच भी रहे हैं और हमें जो देखेंगे उनमें कितना पेशेंस है, उनको भी खुद को चेक करने का मौका मिलेगा। बनाने वाले तो सोच रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं, तो मुझ पर ये प्रेशर मैं क्यों लूँ कि मुझे फास्ट कहना है। आई शुडंट स्टॉप बिकॉज none of them will watch my video because I take long pauses, but people who will watch the video can judge their patience also online, how much interest they have in watching such videos where there are long pauses. इंटरेस्ट नहीं है तो हम अपने आप को चेक करने के लिए कि हमारे अंदर कितना पेशेंस है, दूसरों का ब्रेक कंप्यूटर पर ऑनलाइन पर हम कितना देख सकते हैं, ले सकते हैं। इससे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। चेक यानी आप समझते होंगे, चेक यानी कि हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम डाउनलोड करते हैं, दैट टाइम वी वेट बट वी चेक फॉर अदर alternatives as well. On TV when there is a ad, we switch to other channel. But I have seen a culture now on television. एक टेलीविजन पर एड आएगा, उसी वक्त दूसरे चैनल पर भी एड आ रहे होते हैं, एंड ऑलमोस्ट all the channels are following this culture. So they are now studying with new technology and new development. We get new behaviors, and most of them want people to watch also, listen to them, so that whatever they are selling, trying to show themselves, trying to show their knowledge, how they can grasp other people attention just in a matter of second, ये उनके लिए चैलेंजिंग है, जैसे हमारे लिए कि हम कितना जल्दी सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ग्रैस्प देयर अटेंशन। जैसे स्कूल में टीचर्स को तो वैसे पढ़ाना होता है तो बच्चों को कैसे कंसंट्रेट करना होता है ना, बट यहाँ तो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पीपल है, दे हैव नो बाउंड्रीज, एंड आप ऐसा क्या दिखाएंगे या ऐसे कौन से शब्द बोलेंगे
जनरली अब वीडियो पे ही चल रहे हैं, यानी कि वेरी ब्राइट फीचर्स होंगे, फंक्शंस होंगे, फंडा ये हो गया, स्ट्रेटेजी ये हो गया है, चमकीला धमकीला कुछ रहेगा, तुरंत अटेंशन आ जाएगा। सेकेंडली कोई ब्रांड होगा तो लोग देखने में शायद इंटरेस्टेड हो। कोई नया ब्रांड अगर आया तो उसे अपना बैकग्राउंड वैसा रखना पड़ेगा, वैसे साउंड रखने पड़ेंगे ताकि लोग उन्हें सुने just in a matter of few seconds. I mean, they had 20 seconds to show themselves, but the person, the consumer, the people, जनता जनार्दन जो उन्हें देख रही है, उनका अटेंशन आप ग्रैस्प कर सकते हो 20 seconds में with your bold headlines, bold जिन्हें वो लोग टैगलाइंस कहते हैं, या फिर जैसे हम जनरली कहते हैं तकिया कलम, आपके तड़कते भड़कते कोई डायलॉग। अभी देखिए, क्योंकि नॉट प्रिपेयर्ड आई एम व्हाट आई हैव टू से, आई एम जस्ट सेइंग, सो दैट वर्ड हैज जस्ट गॉन फ्रॉम माय मेमोरी, बट आई नो व्हाट दे से, व्हाट दे यूज द वर्ड्स फॉर इट। सो अभी तो मुझे टैग वर्ड ही याद आ रहा है कि आपका जो टैगलाइन होगा जिससे आपकी ब्रांड की पहचान होगी, तो वो कितना इंटरेस्टिंग हो, ह्यूमरस हो, बट इक्वली अटेंटिवली पीपल want to see it, want to purchase it, want to have it, इस बारे में they keep on working. So मैं अभी अपने बारे में कहते कहते टेलीविजन पे चली गई. So this is what advertisement company they work like, and many more, और भी कुछ कंसेप्ट होगा उनका. I have read a few about advertisement also during my college days, so I can tell few things. Branding, marketing, this is a strategy. Marketing is very easy nowadays through television. Otherwise तो आपने बैनर्स वो बैनर्स देखे होंगे, और आई थिंक सो उसको बैनर ही कहते हैं, जो बड़े बिल बोर्ड्स, ये नाम याद आ गया, बिल बोर्ड्स, the few of them use. Few brands which are international, I have seen few brands which are international. They are not initially they had not given their advertisements on television, not video advertisements. Maybe they must be giving on radio, because at that time I have might not be listening to radio, so I don't know whether they have used any other mode of branding, और हम क्या कहते हैं, प्रचार कौन से जरिए से किया होगा. लेकिन बिल बोर्ड्स आप देखोगे, बड़े बड़े बैनर्स देखोगे, उनके रहेंगे. जनरली तो टेक्सटाइल, क्लोथ्स, फैब्रिक्स, इनके आप देखेंगे. बट अभी तो ज्यादातर ब्रांड्स दे फॉलो टेलीविजन की, लोग देखेंगे प्रोडक्ट को सामने. दैट इज द ओनली वे वी कैन रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया. और एक ही साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाओगे. इनिशियली आपको थोड़ा सा शेल आउट करना पड़ेगा फॉर फ्यू सेकेंड्स, बट इतने सारे लोग, इतने लाख लोग एक साथ देख रहे होंगे, आपका प्रोडक्ट सामने वाला देख लेगा. जितना आप घर घर जाके भी नहीं कर पाओगे एक महीने में, उतने आप फ्यू सेकंड्स में उतने लोगों को पहुंच जाओगे. सो आप ये सोचिए कि टेलीविजन कितना बड़ा इंडस्ट्री है, या हम लोगों को टेलीविजन ने इस तरह से जकड़ लिया है कि हमारा अटेंशन और कहीं नहीं होता. अब जैसे एक नया कल्चर फॉर्म हो गया कि हम सोचते हैं कि जहां पे हम ब्रेक ले, वहां या तो हम खाना खा रहे होंगे ब्रेक में, और हमको टेलीविजन देखना है, मूवी देखना है. टेलीविजन हम लोग इसे ऑन करते हैं ना,
एडवर्टाइजमेंट तो मैंने एक बात बताया है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट एडवर्टाइजमेंट्स भी मूवीज में हाफ एन आवर तक आते हैं। किसी किसी चैनल पे तो नॉन ब्रेक बोल के 1 आवर वो लोग एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं और बाकी के 2-2.5 घंटे का जो मूवी होगा उसको दिखाते हैं, बट 1 आवर दे शो एडवर्टाइजमेंट बिकॉज दे आर अर्निंग फ्रॉम इट. It is not bad for them because they are earning, but something is happening, right? This is creating a culture. जैसे हम खाना खाते वक्त टेलीविजन देखते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो नहीं देखते हैं, जो किसी बात को फॉलो करते हैं. या हम जब छोटे थे तो हमें हमेशा कहा जाता था कि खाना खाते वक्त टेलीविजन मत देखो, बट अब तो ये जैसे कल्चर हो गया है. तो अब खाते पीते वक्त हम लोग देख रहे होते हैं, टेलीविजन नहीं देख रहे तो मोबाइल पे देख रहे हैं. सो मोबाइल भी ऐसा आ गया है विच हैज बिकम स्मार्ट. एंड स्मार्ट यानी कि वो टेलीविजन का आपका काम कर देता है, कंप्यूटर का काम कर देता है, कम्युनिकेशन का काम कर देता है. तो सब कुछ सिमट के और कॉम्पैक्ट में आ चुका है. कुछ चीजें हमारी सुविधा के लिए अच्छी बनाई गई है, लेकिन हम उसके बगैर कितना रह सकते हैं, ये पेशेंस हमें देखना है. इसीलिए शायद हमारे अंदर बहुत सारी बातों का पेशेंस खत्म हो गया है, बिकॉज हमने वो पहले लोगों को यानी करना ही है, चलो बैठना ही है, 8 बजे ही स्टार्ट होगा, दूरदर्शन पे स्टार्ट होता था, या फिर शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं आता था मुंबई में. बाद में मुंबई प्रसारण स्टार्ट हुआ, नहीं तो पहले दिल्ली से सब आता था. तो उसके बाद जो था कि कहते थे उसमें एक लाइन आता था, इसके बाद दिल्ली प्रसारण आई मीन दिल्ली ट्रांसमिशन विल स्टार्ट. So what they used to do, they used to disconnect the मुंबई ट्रांसमिशन डिस्कनेक्ट करते थे. यहाँ पर ऐसा था, ब्लर हो जाता था, तो ऐसा दुख महसूस होता था कि अरे हमको छोड़ के जा रहे हैं, मतलब अभी तक हम लोग कुछ देख रहे हैं, मूवी देख रहे कुछ, एंड यू गेट कनेक्टेड टू इट एंड यू स्टार्ट फीलिंग अरे मुझे अभी और कुछ देखना है, क्योंकि आप जो दिखा रहे थे उस वक्त हम वही देख रहे थे. एंड सडनली बाय बाय, अब शटडाउन का टाइम हो गया है. तो ऐसे दिन हम लोगों ने देखे हैं. तो अब के लोग तो 24 घंटा देख सकते हैं ना, 24/7, दो दे रिपीट इट, थिंग्स आर रिपीटेड, बट somebody is new to it, even in repeat telecast. आपने उस वक्त नहीं देखा, आज कोई जिसने वो उसका वो छोड़ गया तो रिपीट टेलीकास्ट उसने पकड़ लिया देखने के लिए. सो नॉट एन इशू, जो रिपीट भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा देख ही रहा होता है. तो 24 घंटे अब चल रहे हैं सब चीज, तो बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं वो लोग और हम उन्हें नहीं छोड़ रहे. तो एक कल्चर डेवलप हो गया है टेलीविजन इंडस्ट्री का और हम लोगों का. इसीलिए ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे करते करते हमें मीडिया और उसमें जाना, काम करना, कमाना, उस ग्लैमर से अटैच होना, उनकी रौनक देखना, उनके झूठ या उनके सच बातें, उसको ज्यादा नहीं सोचना, वैसे ही देखना जैसे दिखाया जा रहा है, और अपना खुद का निष्कर्ष नहीं निकालना. यानी कि हमने अपना सोचना बंद कर दिया है. हमें जो लगता है कि जो दिखाया जा रहा है वो शायद सच हो या सच है, कौन कैसा क्या लेता है किस वक्त जो वीडियो देख रहा है उससे. दिस इज क्रिएटिंग एडिक्शन. दिस इज टाइप ऑफ एडिक्शन. सो अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि ये आ गया, दिन भर बच्चे फोन पे रहते हैं, ये कर रहे हैं, तो पहले ऑप्शंस नहीं थे और अब जो ऑप्शंस आए हैं वो सारे यहीं पर हैं.
तो बच्चे भी यहीं पर है, बड़े तो हैं ही, बच्चों की बातें तो अलग हैं, बड़े खुद इतने एडिक्टेड हैं। तो आज मैं कह रही हूँ या कोई और भी कह रहा है कि ये बातें गलत है, कि हमें ज्यादा इससे जानने के बाद भी, मानने के बाद भी फिर भी हम वही चीज कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि हमें ये ऐसा एडिक्शन है जो मानते हैं कि एडिक्शन है, लेकिन उससे दूर नहीं रहते, ना ही हम लोग ट्राई करते हैं दूर रहना। बिकॉज फर्स्ट रीजन तो ये होगा कि हम बड़े हैं, हमें ज्यादा हमसे बड़े बोलने वाले कोई है नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, तो हम अपने हिसाब से अगर बहुत सारी चीजों में डिसीजन लेते हैं, तो ये चीज देखना, कितना देखना या पूरा दिन देखना अगर हमारे हाथ में ही है, तो हमें तो बहुत लिबर्टी है, और उसके ऊपर रोकने वाला तो कौन है? जब तक हमें हेल्थ इशू नहीं होगा तब हम कुछ रियलाइज करेंगे और तब रुक जाएंगे। इट्स लाइक वॉकिंग and getting hit by a stone, and if you fall down you learn from it. If you don't fall down, what you learn from it or you don't learn from it, it's up to you. Everybody is speaking about do's and don'ts, but how much we can abide by it and follow it, and how much we are willing, how much we are interested happily. कुछ चीजें फीलिंग और हैप्पीनेस, इंटरेस्ट, इन सबसे मिलकर जुड़ा हुआ कोई चीज होता है, तो उसमें थोड़ा सा पॉज आता है ना, तो भी वो खुशी बाद में मेमोरी रहती है। बट अभी हम खुशी ढूंढ रहे हैं, जैसे हम वी आर सर्चिंग फॉर इट, वी आर आइदर वी वांट नॉलेज, आइदर वी आर सर्चिंग फॉर रिक्वायर्ड थिंग्स ऑनलाइन, वी वांट टू गेन समथिंग, वी वांट टू गिव समथिंग, बट वी आर सर्चिंग, बट आर वी हैप्पी? हाउ मच वी आर हैप्पी? वी आर सर्चिंग फॉर इट। यहाँ तक कि लोग आपको ये भी सिखा रहे हैं कि स्लीपर्स कैसे पहनने हैं, पानी कैसे पीना है, ये सब वीडियोस भी आ रहे हैं। एंड सक्सेसफुली देयर दे हैव लैक्स एंड लैक्स ऑफ व्यूज। इट्स नॉट अबाउट द क्रेजीनेस बिहाइंड द कंटेंट, इट्स अबाउट द कंसर्न एंड पीपल थिंकिंग, do we really need it? Or wow, what a good content. I was just searching for such a good video which made my day. किसी के लिए वो हो सकता है कि वो उस वीडियो को देख के इतना हंसा होगा, would have made his day or saved his life. आप कितना स्ट्रेस में हो कि आपकी कौन सी क्रेजी वीडियोस किसी को कहां पर सेव कर लिया होगा, आपको भी नहीं पता। सो गुड्स एंड बैड, सो वी नो, मतलब इतना बैड के बारे में तो मुझे नहीं कहना है, ऐसा मैं कह रही हूँ, सब कह दिया उसके बाद। लेकिन जब कुछ अच्छा याद आता है ना, तो सोचते हैं कि चलो अच्छा भी बता देते हैं। वी वोंट नो ना, आर वन वर्ड, आर वन नॉलेज, आर वन शेयर, वन केयर, इसमें शायद दिखा दिया हो, शायद अपनी शक्ल ही किसी से मैच हो रही हो, उनके फैमिली में बोलेंगे अरे ये तो मेरे इनके जैसे दिख रही है, मेरी दीदी जैसी दिख रही है, और उनको लगेगा कि हाँ हम आपको कुछ सिखा रहे हैं। वी कैन बी समबडी हु इज अ गाइड फॉर समवन समवेयर। तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा भी है
we may be helping somebody, maybe in small quantity, but कोई एक भी होगा आपके एक वीडियो से किसी का लाइफ सेव हो गया, किसी का लाइफ चेंज हुआ फॉर गुड रीजन, किसी ने बैड बिहेवियर से बाहर आया है. So such videos may be helpful somewhere. Though we may sound like what to speak about, are we sounding crazy? We are not that professional like how the advertisement companies invest so much in manpower just to have some logos, some tags, some branding, appoints brand ambassadors, big things involved in it just to grasp consumer initial attention and then make a regular customer do it. But we now, who are just a speaker over here, have no bad intention for anyone. We are innocent. We just want everybody to be happy. Maybe our words may help somebody, guide somebody, give some knowledge. That's why we are here to speak about not that great speaker, not that made up scripts, not ready, not copy content, few parts of knowledge, few parts of general opinion and view, and few words, maybe metaphor, imagination, illustrations, just to make a video. So see, I can make a video and I successfully done for 22 minutes. With this I end this video. Let's try what I speak about in my next video.